ठीक है ना बेटा? तो आप लोगों को ये सब लिखना ही है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा आपका। जितने ज्यादा अच्छे आपके नोट्स होंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। आई बात समझ? जितने ज्यादा अच्छे, अच्छे का मतलब ये नहीं होता कि बहुत साफ सुथरे नोट्स हैं सर, है ना? अच्छे का मतलब क्या होता है, जितनी ज्यादा बातें उसी में ही लिखी हो उतना आपके लिए रिवाइज करना आपके लिए आसान होता है, इधर उधर आपको सोचना नहीं पड़ता कहां से देखूं क्या पढ़ूं। ठीक है? अच्छा बेटा, अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या देख रहे हैं अपन? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले क्या सीखा था बेटा अपन ने? एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना? उसके हमने क्या देखे थे? 3 लॉज देखे थे। ये मैं आज अपलोड करके आपके साथ शेयर कर दूंगा अगली क्लास में, पिछली क्लास का। उसमें हमने देखा था ग्राफिकल मेथड। कौन कौन से लॉज थे बताओ? ट्रायंगल लॉ, है ना? इन सेम ऑर्डर, कंप्लीट ट्रायंगल इन ऑपोजिट ऑर्डर। दूसरा क्या था? पैरेललोग्राम लॉ। उसका डायगोनल क्या बताता है? एडिशन। और दूसरा डायगोनल क्या बताता है? सब्ट्रैक्शन। तो देखेंगे अभी क्या मतलब होता है। और तीसरा था पॉलीगन लॉ, है ना? मल्टीपल वेक्टर्स को जोड़ने के काम आता है। पर हमने ये देखा था कि वो सारे लॉस कहां से डिराइव हो रहे थे? ट्रायंगल लॉ से ही हो रहे थे। तो बेसिक लॉ कौन सा हमारा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है। फिर उसके बाद हमने मैथमेटिकली देखा। पिछली क्लास में बेटा हमने आर वाला फॉर्मूला निकाला, उसके लिए डेरिवेशन लगता है। डेरिवेशन का हमारे लिए अब कोई सेंस है नहीं, हमें कहीं लिख करके तो आना नहीं है। ठीक है? तो एज इट इज डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है। और tan अल्फा tan बीटा वाला जो है ना, जब आप क्वेश्चंस करोगे वेक्टर्स के ऊपर तब आपको उस पर और क्लैरिटी आएगी। आज मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है? पहले मैं थोड़ी थ्योरी पढ़ा देता हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का मतलब ये है बेटा कि a में से इस बार b को घटाना है। तो हमने बोला कि सर एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटाना है, इसका तो मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा। बताओ क्या मीनिंग होगा बेटा इसका? a में से b को घटाना है, इसका क्या मतलब है? बोले यार। अब मैं बोलूं इस टेबल में से इस पिलर को घटाना है, तो तुम बोलोगे सर ये क्या मतलब हुआ? दोनों टेबल टेबल होते तो घटा सकता था, या इसमें से कुछ निकाल लूं बाहर तो सब्ट्रैक्शन समझ में आता है। सही है ना? बट सर इन दोनों का तो कुछ भी ऐसा माइनस का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हमने बोला भैया माइनस इज नॉट पॉसिबल फॉर वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन कुछ होता ही नहीं है वेक्टर्स के अंदर, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता। तो हमने क्या करा, इस माइनस को b के चिपका दिया और बीच में प्लस का साइन ही लगा दिया। तो देखो ये a माइनस बी तो लिखा हुआ एक तरीके से, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है ब्रैकेट में। बट इसका मतलब क्या आ रहा है? इसका मीनिंग क्या बन जा रहा है बेटा? a में माइनस b को जोड़ो। तो लेट अस से ये था a, ये है b, तो हमें क्या करना है बेटा? सबसे पहले माइनस b बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है? माइनस b बनाना है। माइनस b कैसे बनाया बताओ मैंने? जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ किसी वेक्टर को, तो उसका बिना मैग्नीट्यूड चेंज हुए डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। सही है क्या? अगर मैं इसको बोल रहा हूँ आई कैप, तो माइनस आई कैप कैसा होगा? जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री उसे घुमा दो। सही है? चल, तो बेटा a में और माइनस b को जोड़ने में क्या करना पड़ेगा बताओ? लेटेस्ट से a और b के बीच में एंगल पहले कितना था? थीटा था। तो थीटा एंगल कैसे देखा जाता है बताओ? जब इन्हें जोड़ दिया जाए टेल टू टेल, जब इन्हें जोड़ा जाए टेल टू टेल। तो a और b के बीच में एंगल कितना था? थीटा। अच्छा बताओ, a और माइनस b को जोड़ना है, तो a और माइनस b को जोड़ने के लिए मैं कौन सा लॉ लगा लेता हूँ? पैरेललोग्राम लॉ लगा लेता हूँ। ये रहा माइनस b और ये रहा मेरा वही a। ये a को खिसका दिया मैंने, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। बताओ बेटा ये एंगल थीटा था पहले, ये एंगल कितना हो जाएगा? हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इट मींस कि अगर a और b के बीच में एंगल कितना था? थीटा, तो a और माइनस b के बीच में एंगल कितना हो रहा है? 180 माइनस थीटा। बोलो ये क्लियर है सभी लोगों को? अब बेटा मैं देखो आपको मैंने कौन सा लॉ से बता दिया, ये कौन सा लॉ लगा रहे हैं अपन? ये पैरेललोग्राम लॉ, ये वाला डायगोनल जो अपन ने वहां बनाया था। कहां पे? सेकंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, जब a प्लस b जोड़ा था अपन। ये वाला डायगोनल क्या बताता था? a प्लस b, और ये वाला क्या बताता था? a माइनस b। वही वाली कहानी आ रही है यहाँ पे। सही है? चलो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले में क्या हुआ? r का क्या फॉर्मूला था? a और b को जब जोड़ रहे थे, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बताओ बेटा, अब अगर मैं a को a ले रहा हूं और b को माइनस b ले रहा हूं, इसमें एक कैंडिडेट कौन है? a, और दूसरा कौन है? b या माइनस b? माइनस b। तो पहली बात बताओ, यहां माइनस b आएगा या b रहेगा? जहां जहां b है वहां वहां माइनस b कर दूं ना मैं? बोलो हाँ या ना?